बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमने लॉज ऑफ लोगरिथम करना है, इनको प्रूव्स करना है। बच्चों ये जो लॉज है ना, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं, इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है। प्रूव करना है इन लॉज को, क्योंकि पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं इन लॉज के, ठीक है। चले मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे आपने सोल्व आउट करना है, इसको प्रूव करना है आपने, ठीक है। चलें, फर्स्ट हमारे पास लॉ है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास है, ये देखिए, ये बुक का पेज नंबर ओपन करें आप 30, लॉज ऑफ लोगरिथम। पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, इन्होंने प्रूव किया हुआ है ना बुक पे, ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा, बहुत इजी मेथड में आपको करवा रही हूँ। आपने यहाँ पे जो हमारे पास राइट साइड है ना, इसको आपने लेट कर लेना है। प्रूफ आपने कैसे करना है, लेट कर लेना आपने। जो फर्स्ट है ना, इसको आपने क्या कह देना है, एम कह देना है, ठीक है। इसको आपने एम की इक्वल लिखना है, ये देखें ऐसे, log bx इज इक्वल टू एम। ये आपको पता है ना, बी इसकी बेस है, ठीक है। आपने इसको एम की इक्वल लिखना है, तो स्टूडेंट्स इसको आपने लिख लेना है एन की इक्वल। हाँ जी, इसको लिख लिया आपने एन की इक्वल, ठीक है। इसको आपने एम की इक्वल लिखना है, इसको आपने एन की इक्वल लिखना है। लिख के आपने इन दोनों को इक्वेशंस के नेम दे देने हैं। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट्स। लेकिन ये हमारे पास लोगरिथम फॉर्म है, इसको पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। एम चला जाएगा बी के ऊपर और एक्स आ जाएगा इस साइड पर, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो देखें ज़रा, एक्सप्रेस इक्वेशन 1 और 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको कैसे किया, एम आ गया बी की इधर एक्स की जगह पे, एक्स चला गया एम की जगह पे। इसको कैसे किया, एन चला गया वाई की जगह पे, वाई चला गया एन की जगह पे, ठीक है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। हाँ जी, हमने पता क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स को और वाई को, ठीक है। बी, इसका मतलब है बी एम को मल्टीप्लाई हमने करवाया बी एन के साथ, इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई करवाया वाई के साथ। चलें, ये एक्स वाई इधर ऐसे ही रहा। ये देखिए बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट क्यों होंगे, ऐड होंगे। स्टूडेंट्स हमने जो प्रूव करना है वो हमने लॉग में प्रूव करना है, लेकिन जो आंसर हमारे पास आया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको दोबारा आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, लोगरिथम की फॉर्म में, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले लिखना है लॉग बी, बेस है ना, बेस आ जाएगी इधर, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। एक्स वाई चला जाएगा एम प्लस एन की जगह पे, एम प्लस आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा एक्स वाई की जगह पे, तो एक्स वाई आ गया इधर एम प्लस एन की जगह पे, और ये चला गया उस साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई है जो हमने प्रूव करनी है। अब राइट हैंड साइड रह गई है, तो वो देखें ज़रा, एम की जगह एम की वैल्यू पुट कर देनी है। ये इक्वेशन 1 से एम की जगह पे क्या लिखना है, log बी एक्स, और एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 2 से एन की जगह पे क्या लिखना है, log बी वाई, ठीक है। log बी एक्स प्लस log बी वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये कहाँ से लिखा है आपने, इक्वेशन 1 एंड 2 से, मतलब एन की जगह आपने एम की वैल्यू पुट कर दी और एन की जगह आपने एन की वैल्यू पुट कर दी है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था कि ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमारे पास इसके इक्वल है। दोबारा देखिए कैसे प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको एम कह देना है, इसको एन कह देना है। इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना आपने, बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। इसको दोबारा लोगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एम की जगह एम की वैल्यू पुट कर दिया, एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर दी। हमने इसको सॉल्व कर लिया, प्रोडक्ट लॉ है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, लोगरिथम में अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब एक्स और वाई, प्रोडक्ट लॉ है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनका लोग सेपरेट कर सकते हैं। 2 का लोग 2 के साथ अलग लोग लिख दिया, 3 के साथ अलग लोग लिख दिया। ये देखिए जैसे एक्स के साथ अलग है, वाई के साथ अलग हैं, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दरमियान में क्या आपने लगा देना है, प्लस। इसका मतलब ये है, ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या है, लोगरिथम में अगर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये जो बेस है ना, ये बेस, यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है, क्योंकि हमारे पास जो बेस यहाँ पे क्या है, ये 10 की बेस है। यहाँ पे जिसके नीचे बेस नहीं दी होती वो कौन सी बेस होती है, 10 की बेस होती है। यहाँ पे भी 10 की बेस है, यहाँ पे भी 10 की बेस है, बेस सेम है हमारे पास।
समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट लॉ देखिए हम। नेक्स्ट लॉ हमारे पास कोशेंट लॉ, ये मैं आपको बुक से ही समझा रही हूँ कोशेंट लॉ, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। ये देखिए, इसको भी आपने क्या कह देना है, m, इसको क्या कह देना है, n, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट लॉ में लिखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। लेकिन प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई करवाया था ना, कोशेंट लॉ है। कोशेंट मतलब डिवाइड आपने करवाना है इन दोनों को, एक्स और वाई को डिवाइड करवाया, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस होंगे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको किस में लिख लेना है, लोगरिथम फॉर्म में, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोडक्ट लॉ में किया था। प्रोडक्ट लॉ में भी ऐसे किया था ना, फिर हमारे पास जो आ गया था आंसर उसको फिर दोबारा हमने लोगरिथम की फॉर्म में लिख दिया था। फिर प्रोडक्ट लॉ में क्या किया था, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, तो ये देखिए हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। थर्ड लॉ देखें, थर्ड लॉ हमारे पास है पावर लॉ। अब सेकेंड लॉ जो प्रूफ हमने किया है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 2/5, तो हम 2 के साथ अलग लोग लिखेंगे, 5 के साथ अलग लोग लिखेंगे, लेकिन दरमियान में अब प्लस नहीं आएगा, प्लस प्रोडक्ट में आता है, इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। तो डिवाइड जब हो रहे हों, ठीक है, तो लोग सेपरेट करने के लिए दरमियान में माइनस लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों लोग सेपरेट करने के लिए दरमियान में इसके प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रोडक्ट लॉ देखें ज़रा, प्रोडक्ट लॉ को कैसे प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड लॉ जो है वो प्रोडक्ट लॉ है। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लॉ में भी आपने ऐसे ही करना है, आपने लेट कर लेना है। ये देखिए प्रोडक्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। स्टेटमेंट में हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, log bx है, तो हमने सिर्फ इसी को ही लेट करना है, ठीक है। log bx को हमने किसकी इक्वल लेट कर लेना है, m की इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। तो देखें ज़रा, हमारे पास दूसरी वैल्यू नहीं थी, n की इक्वल हम कैसे लेट कर सकते हैं इसके, बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने वहाँ पे भी ऐसे किया था ना, प्रोडक्ट और कोशेंट में भी हमने इसको क्या किया था, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये पावर लॉ है। प्रोडक्ट लॉ था तो हमने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाया था, कोशेंट लॉ था हमने एक्स और वाई को डिवाइड करवाया था, या पावर लॉ है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने पावर लेनी है दोनों साइड्स पे, रेस बोथ साइड्स टू द पावर n की पावर हमने दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देनी है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर n, यहाँ पे क्या बन जाएगा, b m की पावर n, और n और n को मल्टीप्लाई करवाया क्या बन गया, n m। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए ज़रा, जो इक्वेशन बनी है वो x की पावर n इज इक्वल टू b n m है। अब हमने इसको लोगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको लोगरिथम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स b n m है इज इक्वल टू एक्स एन है, ठीक है। आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक्स एन चला जाएगा किसकी जगह पे, एन एम की जगह पे, और एन एम आ जाएगा किसकी जगह पे, ठीक है, एक्स की जगह पे। क्योंकि इधर बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास b है ना, तो इसका मतलब लोग में जो बेस होगी वो b होगी, b इधर रहेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है आपने। समझ आ गई है, बेस जो b है वो लोग की बेस में ही आएगा। आपने ऐसे नहीं करना कि एक्स एन को एक्स को लोग की बेस में लिख लेना, नो। क्वेश्चन में देखिए लो की बेस में b है तो b ही लो की बेस में आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना आपने। n की जगह n की तो कोई वैल्यू ही नहीं ना, n के साथ तो हमने n तो पावर थी, n एज इट इज़ m की जगह m की वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्वेश्चन 1 में हमने खुद लेट की थी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको प्रूफ बताया ना इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है पावर जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है अगर आपके पास 2 की पावर 4 है यहाँ पे लोगरिथम में है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे इसकी पावर n थी, लोग में है तो लोग में जो जो पावर होती है वो साइड में मल्टीप्लाई होती है उसके बाहर। ये भी ऐसे ही है, इसकी पावर क्या है 4 है, तो वो इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई log 2, या कि इसका आंसर, इसका मतलब है हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स पावर लॉ है वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गई है, ये पावर लॉ है हमारे। पहला कला कौन सा था, प्रोडक्ट लॉ, उसमें क्या था, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको सेपरेट लोग करेंगे प्लस के साथ, अगर डिवाइड हो रहे हैं लोग सेपरेट करने दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब थर्ड हमारे पास लॉ था पावर लॉ, उसमें क्या है, पावर आ जाएगी साइड पे जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट लॉ रह गया है, वो लास्ट लॉ कौन सा है स्टूडेंट्स, चेंज बेस लॉ, बेस को चेंज करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है,
ठीक है, इसको आपने यहाँ पे भी हमने राइट हैंड साइड को लेना है, ऊपर वाली वैल्यू को m कह दें आप, ठीक है, m कह दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। m इज इक्वल टू, फोर्थ ला हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ बेस ला, हमने बेस को चेंज करना है, ठीक है। द ला अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ लॉगरिथम फ्रॉम b टू एनी अदर बेस। ये जो बेस है ना, इसको चेंज करना है, मीन्स क्या, आपने b की जो यहाँ b बेस है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या बेस है, ये है, इसका मतलब b ने चेंज हो के किसी और नंबर के साथ ये चेंज हो गई है b, ठीक है, वो a है हमारे पास। इसको कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट्स, इसको आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसी को चेंज करना है, तो इसको आपने लेट करना है, m के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, हमने क्या करना है, हमने बेस को चेंज करना है, तो यहाँ पे लिख देना है टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे लॉग a के साथ दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिया, लेकिन कौन सा लॉग, जिसकी a बेस है, ठीक है। चलें आगे देखेंगे, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दी, इसकी पावर m थी, वो आगे इधर साइड पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे m इधर ही रहने दें, लॉग a b साइड पे आ गया, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास क्या थी, log bx थी, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। दोबारा देखिए, इसको आपने m कहना है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दोनों साइड्स पे आपने क्या अप्लाई किया, log अप्लाई कर लिया, यहाँ पे पावर रूल था, m साइड पे आ गया, m की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जो हमें चाहिए था, ठीक है, हमने इसको प्रूफ कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि देखें ज़रा, अगर हमारे पास log 2x है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, log x, इसको हमने ऊपर लिख देना है, x को नोमिनेटर की फॉर्म में, और log 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और इसकी बेस क्या है, जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है, 10। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बेस थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, 10 बेस में कन्वर्ट हो गई। समझ आ गई है ना आपको। चलें, अब आपको इतनी इजीली समझ आएगी ना 2.4 की। अब हम 2.4 स्टार्ट करते हैं। समझ आ गई है, ठीक है। आपने 4 लास्ट को अच्छी तरह करना है, इसके प्रूफ करने हैं, पेपर में आने के चांसेस हैं। इन लास्ट की बेस पे ही अब हम 2.4 करेंगे, ठीक है। चलें ठीक है, अगर ना समझ आई हो लास्ट की तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।